कभी महसूस किया है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए उसी से मन सबसे ज्यादा भागता है? सुबह उठते हो तो सोचते हो आज कुछ अलग करूंगा, आज अपनी जिंदगी की दिशा बदलूंगा, पर भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, थोड़ा आराम कर लो, अभी समय है। वो एक पल वही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि उसी पल तुम्हारे भीतर तुम्हारा भविष्य तय होता है। तुम उठोगे या रुक जाओगे। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, मन तुरंत दीवार बन जाता है। वो कहता है कल से करूंगा, पर वो कल कभी आता नहीं। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी कमजोरी है, पर सच यह नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन बस उसी दिशा में चलता है जहां उसे सबसे ज्यादा सहजता मिलती है। कभी याद करो, हजारों साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब उसके लिए जीवन का अर्थ बस एक था, बचना। खाना मिल जाए तो जीना आसान, खतरा दिखे तो छिप जाओ। मन ने सीखा जो काम कठिन है वो खतरा है, जो काम सरल है वही सुरक्षित है। अब हजारों वर्ष बीत गए, पर मन का नियम वही है। वो अब भी कठिनाई से डरता है, वो अब भी आराम चाहता है। इसलिए जब तुम किसी कठिन कार्य की ओर बढ़ते हो, जैसे जल्दी उठना, अध्ययन करना या कोई नया मार्ग चुनना, तो मन कहता है रुक जाओ। वो तुम्हें बचाना चाहता है, पर अब वो बचाव तुम्हारी वृद्धि को रोक देता है। मन बुरा नहीं है, वो बस पुराना है। वो अब भी उसी भाषा में सोचता है जो समय बहुत पहले लिख चुका था, पर अब समय बदल गया है। अब जीवन का अर्थ बचना नहीं बल्कि बढ़ना है। मन को अगर बदलना है तो उसे हराना नहीं, उसे समझना होगा, क्योंकि जो मन को समझ लेता है वो उसके पार चला जाता है। हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों को लेकर चलता है, एक जो कुछ करना चाहता है, दूसरा जो उससे बचना चाहता है। पहला हिस्सा कहता है उठो, चलो, यही सही समय है, और दूसरा फुसफुसाता है थोड़ा और आराम कर लो, अभी देर नहीं हुई। इन दोनों के बीच चलता है जीवन का संघर्ष। बहुत बार तुम वही करते हो जो आसान लगता है, क्योंकि कठिनाई के सामने मन तर्क देता है थोड़ा इंतजार करो। पर सुनो, जो इंतजार करता है वो जीवन से पीछे रह जाता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मन हमेशा कहेगा सही समय आने दो, पर सही समय कोई और नहीं लाता, सही समय तुम बनाते हो। अब सवाल है कैसे बदला जाए इस मन की चाल। उत्तर सरल है, मन को समझो, उसका साथी बनो, विरोधी नहीं। मन को सिखाओ कि कठिनाई कोई खतरा नहीं, वो तो बढ़ने का अवसर है। हर बार जब मन कहे रुक जाओ तो तुम मुस्कुरा कर कहो बस 2 कदम और। हर बार जब मन कहे थोड़ा आराम कर लो तो तुम कहो पहले थोड़ा आगे बढ़ लो। देखना, धीरे धीरे मन बदलने लगेगा, क्योंकि मन शत्रु नहीं है, वो एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए, दंड नहीं। जब तुम उसे प्यार से चलाना सीख जाओगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने मन के आदेश पर चलूंगा या अपनी आत्मा की पुकार पर? मन कहेगा आज नहीं, आत्मा कहेगी अभी, और बस वही क्षण तय करेगा कि तुम कौन हो, मन का कैदी या आत्मा का साधक। क्योंकि परिवर्तन का आरंभ कभी कल से नहीं होता, वो होता है अभी से। धीरे धीरे जब तुम मन की चाल समझ जाते हो तो तुम देखते हो आलस्य तुम्हारी समस्या नहीं, वो बस एक संकेत है। संकेत इस बात का कि कहीं भीतर अब भी डर बाकी है, थकने का डर, असफल होने का डर, या शायद बदलने का डर। पर याद रखो, डर हमेशा उसी चीज से होता है जिसके पार तुम्हारी शक्ति छिपी होती है। हर बार जब तुम डरते हो, समझो कोई दरवाजा खुलने वाला है, और वो दरवाजा तुम्हें तुम्हारे अगले रूप तक ले जाएगा। तुम्हें मन को हराना नहीं है, बस उसके पार जाना है। और ये पार जाना किसी युद्ध से नहीं, किसी समझ से होता है। मन कहेगा यह कठिन है, तुम कहो हाँ पर संभव है। मन कहेगा मैं थक गया हूं, तुम कहो थोड़ा और। यही थोड़ा और ही तो है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। जो व्यक्ति मन को समझ लेता है
वो दुनिया को समझ लेता है, क्योंकि जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। इसलिए अब से जब मन टाले तो तुम मुस्कुराओ, क्योंकि वो तुम्हारी अगली उड़ान की सूचना दे रहा है। वो कहता है मत जाओ, पर उसकी असली आवाज़ कहती है यहीं तुम्हारा विकास छिपा है। अब तुम सुनो उस मौन पुकार को जो कहती है चलो शुरू करो अभी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना रुके, बिना थके हर दिन वही करते रहते हैं जो करना चाहिए, जैसे उनके भीतर कोई और शक्ति काम कर रही हो, शांत, स्थिर और अडिग। जब उनसे पूछा जाए तुम हर दिन एक ही काम कैसे करते हो, क्या तुम्हें ऊब नहीं होती, तो वो मुस्कुरा देते हैं और बस इतना कहते हैं क्योंकि मेरे लिए यह निर्णय नहीं, यह मेरा स्वभाव है। यही रहस्य छिपा है। मन बदलता नहीं, व्यवस्था बदलनी पड़ती है। मन आज कहेगा हाँ, कल वही मन कहेगा नहीं। मन हर दिन नया चेहरा पहनता है, कभी उत्साह से भरा, कभी थका हुआ, कभी प्रेरित, कभी शून्य। अगर तुम जीवन को मन के हवाले कर दो तो तुम्हारा मार्ग कभी स्थिर नहीं रहेगा। जो व्यक्ति हर दिन मन के मूड से निर्णय लेता है वो जीवन को लहरों की तरह जीता है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर किनारा कभी नहीं पाता। मन से बड़ा एक ही साधन है व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है ऐसा ढांचा बनाना जहां सही करना सरल हो जाए और गलत करने के लिए प्रयास करना पड़े। अगर तुम हर सुबह उठने से पहले मन से पूछोगे उठूं या न उठूं, तो उत्तर हमेशा होगा थोड़ी देर और। पर अगर तुमने रात को ही तय कर लिया, कपड़े तैयार रखे हैं, जगह तय है, समय निश्चित है, तो मन को निर्णय लेने की जगह ही नहीं मिलेगी। वो बस अनुसरण करेगा। यही है व्यवस्था की शक्ति। जो व्यक्ति अपना वातावरण अपने पक्ष में बना लेता है वो आधा युद्ध जीत लेता है। सोचो, जब भी तुम किसी काम में असफल होते हो, क्या वास्तव में इच्छा की कमी थी या फिर व्यवस्था नहीं थी? मन की कमजोरी नहीं, अव्यवस्था असली कारण है। जहां ढांचा नहीं होता वहां मन अपना जाल बुनता है। कभी कभी वह कहेगा थोड़ी देर में, कभी कहेगा आज नहीं कल, कभी कहेगा अभी मन नहीं है। और तुम सोचते रहोगे कि समस्या तुम्हारे भीतर है, पर नहीं, समस्या व्यवस्था की कमी है। जो व्यक्ति हर दिन एक समय तय कर लेता है वो मन के बहाने से बच जाता है, क्योंकि निर्णय पहले ही हो चुका है। लोग कहते हैं मुझे प्रेरणा चाहिए, पर सच्चाई यह है कि प्रेरणा मन की ऊर्जा है। वो आती है और चली जाती है। वो भरोसे के योग्य नहीं, पर व्यवस्था वो स्थायी है। वो एक ऐसी शक्ति है जो मन के बदलते रंगों से परे है। जब तुम्हारे जीवन में व्यवस्था आती है तो तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म लेती है। अब निर्णय तुम्हारे मूड पर नहीं, तुम्हारी योजना पर आधारित होता है। तब मन कहेगा आज मत करो, और तुम कहोगे नियम यही है, और बस वही क्षण होता है जहां आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। व्यवस्था मन को रोकती नहीं, उसे दिशा देती है। यह जैसे किसी बहते जल को बांधना नहीं, बल्कि उसे मार्ग देना है। जब पानी बहता है तो वो शक्ति बनता है अगर उसके पास दिशा हो, वरना वही पानी विनाश कर देता है। मन भी वैसा ही है, अगर उसे राह न दो तो वो बहाने बना बना कर तुम्हें बहा देगा। इसलिए जीवन में व्यवस्था बनाना स्वतंत्रता छीनना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता को टिकाऊ बनाना है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है, पर वह निर्णय टिकता है केवल तब जब उसके लिए जगह बनी हो। अगर तुम कहते हो मैं हर दिन कुछ लिखूंगा, तो उस लिखने के लिए जगह तय होनी चाहिए। कागज, कलम, समय सब तय, क्योंकि अगर मन को यह सब तय करना पड़े तो वह टाल देगा। मन को सोचने की जगह मत दो, क्योंकि सोच वही करेगा जो उसे सरल लगे। व्यवस्था उसे दिशा देती है, और दिशा ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम देखोगे, जैसे जैसे व्यवस्था मजबूत होगी, मन शांत होने लगेगा। वो अब विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्ग निश्चित है। वो अब तुम्हें खींचेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि अब निर्णय हर बार नया नहीं, स्थिर हो चुका है। जो व्यक्ति मन को स्थिर करना चाहता है उसे पहले व्यवस्था बनानी होगी, और जो व्यवस्था बना लेता है
उसे मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि मन अब जानता है मेरा स्थान निश्चित है। हर दिन का छोटा नियम धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का रूप ले लेता है। सुबह का वही समय, वही काम, वही क्रम देखने में साधारण लगता है, पर भीतर वह चेतना को स्थिर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर यह स्थिरता पा लेता है वो जीवन के हर तूफान में शांत रह सकता है, क्योंकि अनुशासन कोई जंजीर नहीं, वो दिशा है, और दिशा वही असली स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जीवन के कदम एक लय में आने लगते हैं। वो जो पहले संघर्ष लगता था अब सहज हो जाता है। कभी जो काम बोझ लगता था अब वही काम तुम्हारे भीतर की शांति बन जाता है। यही अनुशासन की सबसे सुंदर अवस्था है, जब तुम अनुशासन करते नहीं बल्कि हो जाते हो। कभी सोचा है हर आदत का आरंभ बाहर से होता है पर उसका अंत भीतर होता है। शुरू में तुम खुद को धकेलते हो, आज करना ही है, बस आज न छोड़ो, थोड़ा और। पर धीरे धीरे वो काम तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना सब उस लय में ढलने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो कार्य तुम्हारे लिए निर्णय नहीं रहता, वो बस तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तब कोई पूछे तुम हर दिन यह कैसे करते हो, तो उत्तर सरल होता है, क्योंकि यही मैं हूँ, यही पहचान का जादू है। तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसे ही तुम बनते जाते हो। अगर तुम सोचते हो मैं आलसी हूँ तो हर परिस्थिति तुम्हें वैसा ही बना देगी। अगर तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा तो मन उसी दिशा में चल पड़ेगा जहाँ असफलता निश्चित है। पर अगर तुम कहो मैं वो व्यक्ति हूँ जो करता है, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे निर्णय सब उसी विश्वास के अनुरूप ढल जाएंगे। पहचान मन की सबसे गहरी जड़ है। वो जो तुम बार बार अपने आप से कहते हो वो धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता, वो अपनी सीमाओं के चारों ओर दीवार बना लेता है। पर जो व्यक्ति कहता है मैं कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे उन दीवारों में दरवाजे खोल देता है। हर छोटा निर्णय, हर छोटी आदत एक नई पहचान का निर्माण करती है। हर बार जब तुम कुछ करते हो जो तुम्हारे मूल्य से मेल खाता है, तुम अपनी नई पहचान को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम कठिनाई के बावजूद चलते रहते हो, तुम अपने भीतर यह भाव लिखते हो मैं वो हूँ जो नहीं रुकता। अनुशासन कोई नियमों का संग्रह नहीं है, वो आत्मा की दिशा है। वो मार्ग है जहाँ मन, शरीर और चेतना एक ही लय में बहते हैं। जब तुम अपने भीतर अनुशासन को पहचान के रूप में अपनाते हो तो बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। अब तुम्हारा दिन इस पर निर्भर नहीं करता कि मौसम कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, या मन का मूड क्या है, क्योंकि अब मन तुम्हारा दास है, स्वामी नहीं। अब तुम देखोगे जैसे जैसे यह पहचान भीतर गहरी होती है वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। तुम अब दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान किसी की राय से नहीं बनती, वो तुम्हारे कर्मों से जन्म लेती है। अब तुम हर काम में अर्थ देखने लगते हो। हर सुबह उठना अब केवल एक आदत नहीं, एक वचन है, खुद से, अपने अस्तित्व से। अब सोचो कितनी बार तुमने खुद को कमजोर कहा होगा और वही वाक्य तुम्हारी हकीकत बन गया। अब वही शक्ति तुम्हारे पास है उसे बदलने की। हर सुबह उठो और खुद से कहो मैं वो व्यक्ति हूँ जो करता है, चाहे मन माने या नहीं। यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं, यह तुम्हारी पहचान का बीज है। इसे रोज दोहराओ जब तक यह तुम्हारे भीतर की आवाज न बन जाए। फिर देखना कैसे मन की आवाज धीरे धीरे थमने लगती है और आत्मा की गूंज मुखर हो जाती है। लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है बदलना ही जीवन का प्रमाण है। जो नहीं बदलता वो ठहर जाता है, और ठहराव ही पतन है। अब तुम ठहरे नहीं हो, अब तुम बह रहे हो एक दिशा में जहां हर कदम साक्षी है।
तुम्हारे भीतर की जागरूकता का। अनुशासन अब तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप है। तुम उसे निभाते नहीं, तुम उसे जीते हो। अब तुम किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो सच्चा अनुशासन तुलना से नहीं, समरसता से जन्म लेता है। और यही वह क्षण है जहाँ से जीवन में शांति उतरती है, जहाँ काम कर्तव्य नहीं प्रेम बन जाता है। यही पहचान तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ बहुत लोग पहुँचने का स्वप्न देखते हैं पर केवल कुछ ही पहुँच पाते हैं। वो अवस्था जहाँ अनुशासन आत्मा का आभूषण बन जाता है। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। मन की आवाज़ अब धीमी पड़ जाती है, भावनाओं का शोर अब संगीत बन जाता है, और भीतर से एक गहरी स्थिरता उठती है, जैसे कोई नदी अपने सागर तक पहुंच गई हो। यही है अनुशासन की पराकाष्ठा, जहां नियम नहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। पहले तुम्हें लगता था कि अनुशासन का अर्थ है खुद को बांधना, अपने मन को रोकना, अपनी इच्छाओं को दबाना। पर अब तुम समझ चुके हो, अनुशासन कोई जंजीर नहीं है, वो दिशा है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो किसी के अधीन नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं पर अधिकार पा लिया है। जब तुम्हें खुद पर अधिकार मिल जाता है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब निर्णय बाहर से नहीं आते, वो भीतर से उठते हैं, शांत, स्पष्ट और सटीक। कभी तुम सोचते थे मैं अपनी आदतों का बंदी हूँ, पर अब तुम जानते हो तुम्हारी आदतें ही तुम्हें मुक्त करती हैं, क्योंकि जो आदतें सचेतनता से बनती हैं वो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में हल्का बना देती हैं। अब तुम्हें हर दिन निर्णय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जीवन का ढांचा तय है। तुम्हारा मन अब बार बार नहीं पूछता आज क्या करूं, वो जानता है क्या करना है और क्यों करना है। यही है वास्तविक स्वतंत्रता, जहां मन और आत्मा एक ही दिशा में चलते हैं। अब कोई आलोचना तुम्हें नहीं हिलाती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किसी क्षणिक स्वीकृति के लिए नहीं जी रहे। अब कोई उपेक्षा तुम्हें नहीं तोड़ती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मूल्य किसी और की दृष्टि से नहीं आता। अब कोई प्रलोभन तुम्हें भटकाता नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच्चा सुख परिणाम में नहीं कर्म में है। धीरे धीरे जब अनुशासन भीतर उतरता है तो जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय तुम्हारे भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। अब तुम किसी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम बस सही दिशा में बढ़ना चाहते हो। अब तुम किसी को हराना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के शोर पर होती है। कभी तुम बाहरी नियंत्रण की तलाश में थे, तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें प्रेरित करे, कोई तुम्हें दिशा दिखाए, कोई तुम्हें संभाले। पर अब तुम समझ चुके हो सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर है। वो मौन, स्थिर और साक्षी है। अब जब तुम गिरते हो तो वही भीतर की आवाज कहती है, उठो, रास्ता यही है। अब जब तुम थकते हो वही कहती है, ठहरो नहीं, यही क्षण तुम्हें परख रहा है। अनुशासन की सबसे सुंदर बात यही है, वो बाहर के नियंत्रण से नहीं, भीतर की मुक्ति से जन्म लेता है। जब तुम हर दिन वो करते हो जो तुम्हारे लिए सही है, तो धीरे धीरे मन शांत होता जाता है, क्योंकि अब उसमें विरोध नहीं, सहमति होती है। वो अब भागता नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलता है। अब तुम और तुम्हारा मन एक ही दिशा में है, और यही मिलन ही तो है जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। अब तुम किसी से नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी चुनौती तुम्हारे भीतर ही पैदा होती है। अब तुम किसी से नहीं लड़ते, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि सच्चा युद्ध हमेशा भीतर होता है। अब तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो चुके हो कि कोई परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही स्थिरता ही तो स्वतंत्रता है। जो भीतर स्थिर है वो बाहर की किसी लहर से नहीं हिलता। अब तुम्हारे दिन सरल हैं, पर उनमें गहराई है। अब तुम्हारे कर्म छोटे हैं, पर उनमें अर्थ है। अब तुम्हारे शब्द कम हैं, पर उनमें सत्य है, क्योंकि अब तुम मन के नहीं, आत्मा के स्तर पर जी रहे हो। लोग कहेंगे तुम बहुत शांत हो गए हो, अब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो अब तुम्हें फर्क पड़ता है, पर केवल उसी चीज से जो सच्ची है। बाकी सब अब शोर है। अब तुम वही व्यक्ति हो जिसे प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि
अब प्रेरणा तुम हो। अब तुम्हारे कर्म किसी आदत के नहीं, किसी दिशा के हैं। अब तुम सुबह उठते हो तो कर्तव्य से नहीं, कृतज्ञता से उठते हो। अब तुम काम करते हो तो सफलता के लिए नहीं, साधना के लिए करते हो। और यही है वह क्षण जहां अनुशासन पूरी तरह से स्वतंत्रता में बदल जाता है। अब जीवन कोई बोझ नहीं रहा, वो एक प्रवाह बन गया है। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर रात एक शांत समापन। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। तुम्हारे कर्म अब शब्दों से नहीं बोलते, तुम्हारा मौन बोलता है। अब तुम जानते हो, सच्चा अनुशासन कोई बंधन नहीं, वो आकाश है जहां उड़ान और दिशा दोनों साथ रहते हैं। अब तुम जहां भी जाते हो, शांति फैलती है, क्योंकि तुम वही बन चुके हो जिसकी खोज हर कोई कर रहा है, स्वयं का स्वामी।